नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में एक पत्रकार वार्ता में क्या कुछ कहा, देखिए। 6 दिन पहले जो है वो सजा का ऐलान होता है, उसके बाद 6 दिन का जो है विलम्ब हुआ निर्णय लेने में। देखिए, निर्णय लेने में देरी का कोई तुक नहीं था। पूरा देश जानता है कि जो 1951 का जो कानून है आरपीए का, उसके अंतर्गत जैसे ही सजा सुनाते हैं 2 साल से ज्यादा सजा होती है, उसी दिन से उसकी सदस्यता, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो चाहे वो असेंबली मेंबर हो, उस स्वतः ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। धारा 8(3) के अंतर्गत ये मालूम था यहाँ पर सभी को। उसके बावजूद भी स्पीकर साहब ने क्यों देरी की वो तो वो जाने, पर वो तो कानून कहता है कि जैसे ही आपकी सजा सुनाई गई कोर्ट में जिस दिन, उस दिन से मेंबर से समाप्त है बस। तो इसकी तो सजा सुनाई गई थी। कोई 18-19 साल पुराना केस है ये। जो कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसका एक उदाहरण है, समझ लीजिए आप। हर व्यक्ति को कानून की पालना करनी चाहिए। ये मैसेज इसके अंदर छिपा हुआ मैं मानता हूँ ये है, हर नागरिक को, सरकार को कानून का राज स्थापित रखना चाहिए, हर नागरिक को कानून का पालन करना चाहिए, वरना कभी न कभी उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जिसका उदाहरण जीता जागता उदाहरण है आपका कमला मीणा का है। कहाँ तो 19-20 साल पुराना केस, और कहाँ उनको सजा सुनेगा अभी, और कहाँ उनको अब 3 साल में जेल हुई है, और कहीं से रिलीफ नहीं मिल पाएगी उनको। ये मेरा मानना है। सर, इसमें जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जो है पेश करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी जानकारी काम आ रही है। टीकाराम जी जूली द्वारा जो पेश किया नहीं, किसी ने कुछ भी करो, ये कानून स्पष्ट है। बल्कि यहाँ तक है कि इसकी सजा जो है, 1-2 उदाहरण ऐसे भी है कि गवर्नर ने उनको कम कर दिया, माफ कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने वहां पर रद्द कर दिया, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट का खुद के निर्णय है कि इसमें जिस दिन सजा होगी उस दिन ही उसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाती है। स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसके अंदर। तो इसलिए कोई भी कुछ भी कहे, कितने प्रयास करे, इसमें कुछ नहीं होने वाला था। पर कमेंट करना उचित नहीं मेरा। जो फैसला कोर्ट करेगा, सरकार करेगी, वो सबको मान्य होगा। ठीक है, और बताओ। कानून लगातार अपराध क्या बढ़ते? अभी मैं आया हूँ वहाँ पे जयपुर से, तो मैंने कल रिक्वेस्ट कही थी, ट्वीट किया था कि इतनी लू चल रही, इसलिए मैं अभी रुकूंगा नहीं, और स्वागत में तकलीफ नहीं पाए कोई लोग। तब भी मैंने देखा वहाँ मजदूरों, जो क्या ये अपना नरेगा मजदूरी करके आ रही थी, महिलाएं आ रही थी। गर्मी थी तो मेरे रहा नहीं गया, मैं रुक गया वहां पर। तो उसमें सब बातें जो आप बोल रहे हो कह रही थी। आपने क्या पूछा? कानून व्यवस्था वो महिलाएं कह रही थी। आप विश्वास करें, एक महिला बुजुर्ग थी, उसने कहा था ये क्या हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उनको ये भी मालूम था बच्चों पे भी रेप हो रहे हैं। वो महिला बोली, मुझे आश्चर्य हुआ कि गांव की महिला को सब बातें मालूम है। बाकी उन्होंने जो कहा है, मजदूरी कम मिलती है, टाइम पे नहीं मिलती है, और भी कई अव्यवस्था है, वो तो मैं अलग से अपने डालूंगा सोशल मीडिया पे। परंतु कहने का मतलब कि गांव तक ये खबरें हैं। पानी और बिजली आपसे तरफ रहे लोग, बीकानेर डिवीजन हो, चाहे वो आपका कोई संभाग हो राजस्थान का, सब जगह पानी और बिजली को लेकर तकलीफ है। पीने को पानी को लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू बहुत भयंकर तकलीफ है। और भी जगह से खबरें आती रहती है। तो समस्या में घिरा हुआ प्रदेश है। दुर्भाग्य से जो है सरकार जो है इन बातों में ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, समस्या तो चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, समस्या रहती है। चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, घटनाओं की बात करें, दुर्घटनाओं की बात करें, पानी की या बिजली की बात करें, समस्या रही है। पर लोगों को लगना चाहिए कि हमारे लिए सरकार प्रयास कर रही है कि हमें तकलीफ कम से कम हो। मैं ये महसूस करता हूँ कि सरकार प्रयास भी नहीं कर रही है। ये स्थिति है। वो लोग चिंतित उसको लेके कि अगर सरकार परवाह नहीं करेगी तो हम किन के पास जाएंगे, ये लोगों की शिकायत होने लग गई। मेन बात है। तो जितने इनके एमएलए हैं, एमपी हैं,
उन सब की ड्यूटी की भयंकर गर्मी का वक्त है। इस वक्त में पीने का पानी, बिजली के संकट समाप्त हो। नरेगा में बहुत भयंकर गर्मी है। इस गर्मी के अंदर आप अगर ज़्यादा उनका काम लेंगे तो हाँ, उन्होंने ये भी कहा एक व्यक्ति मर चुका है और एक व्यक्ति अभी और तकलीफ में आ गया, बीमार हो गया है, ये भी उन्होंने बताया मेरे महिलाओं ने। तो मैं कहना चाहूँगा सुबह आप 6-7 बजे बुलाइए और 3-4 घंटे काम करा के उनको थोड़ा प्रशासन को चाहिए मानवीय दृष्टिकोण से, पहले भी हुआ है हमारे वक्त में भी, हमने यही कहा अप्रोच रखी है कि आप मानवीय दृष्टिकोण रखें, समय कम रखें, लू और गर्मी हो उसके पहले उनको घर भेज दें जिससे कोई बीमार नहीं पड़े, ये मेरा मानना है। तो नाप तोल में उनको मेजरमेंट को थोड़ा क्या कहना चाहिए उसको, तो रियायत दी जानी चाहिए। ये मतलब सरकार का भी दे होना चाहिए और प्रशासन का भी दे होना चाहिए, तब जाकर के उनको पूरी राहत मिलेगी और पूरा पैसा मिल पाएगा उनको, मेरा मानना है। सर एक देखिए मुझसे ये बातें मत कर लो, क्योंकि देखिए जो हालात बने हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो घटनाएं हुई है देश के अंदर, ये लास्ट घटना हुई पहलगाम की, उसके बाद में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष साथ खड़ा मिला आपको, सत्ता के साथ में, सरकार के साथ में खुल के विपक्ष ने साथ दिया और देश पूरा एकजुट हो गया। स्थिति बन गई कि मोदी जी के आने के बाद में पहली बार पूरा मुल्क जो है एक मुद्दे पर, सर्जिकल स्ट्राइक हो या पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, उसके लिए हम सब एकजुट हैं। तो पक्ष विपक्ष और पूरा मुल्क एकजुट हो गया। पूरी दुनिया ने उस एकजुटता को देखा है। हमें इतनी खुशी हो रही थी, मुझे भी खुशी हो रही थी कि आज लंबे अरसे बाद देख रहे हैं पूरा मुल्क जो है, पूरा पक्ष विपक्ष आम जनता सरकार के साथ खड़ी है, जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। उसको माहौल को बनाए रखते मोदी जी और इनकी सरकार ज़्यादा बेहतर होता। अचानक ही स्विच फायर कर दिया आपने, अचानक ही। मिस्टर ट्रम्प जो है फिर ये भी कह दिया मैं कश्मीर का मुद्दा भी जो हजारों साल से अटका हुआ है, दुश्मनी दोनों के बीच में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, उसको मैं निपटा दूंगा। जबकि आज़ादी के बाद मुद्दा पैदा हुआ है कश्मीर का, वो कहना हजारों साल चल रहा है। और ट्रेड को लेकर के, व्यापार को लेकर के भी मैंने दबाव दिया दोनों मुल्कों को, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों महान देश थे। तो कहा पाकिस्तान का हिंदुस्तान कर दिया ट्रम्प साहब ने, पंचायती करने लग गए वो कश्मीर की, जबकि हमारी पॉलिसी है कि हम तीसरे मुल्कों को लाएंगे नहीं पिक्चर के अंदर, तभी ले जाए वो। और किसने कहा उनको कि आप सीज फायर करवाइए, अचानक सीज फायर हो गया, देश देखता रह गया। और अगर विपक्ष ने क्वेश्चन पूछे उनको, जो पूछना वाजिब भी होता, वरना जनता पूछती है विपक्ष को राहुल जी आप क्या करें उस वक्त में। तो राहुल गांधी ने खाली इतना ही पूछा भाई ये जो कुछ हो रहा है, ट्रम्प साहब ने कहा है कि किसने उनको कहा है, या जब उन्होंने कहा है तो इमीडिएट खंडन आना चाहिए था। किसी कीमत पर हम, चाहे वो अमेरिका हो या दुनिया कोई मुल्क हो, हम तीसरे मुल्क को बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे यहाँ हस्तक्षेप करे। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच का मामला है। ये हमारी 1971 में जो पॉलिसी बनी, शिमला एग्रीमेंट हुआ, उसकी पॉलिसी है। आज तक कोई खंडन नहीं करा उसका स्पष्ट रूप से, उससे लोगों को गलतफहमी पैदा हो रही है। विपक्ष की ड्यूटी को क्वेश्चन पूछता है तो जो एकता बनी थी वो बिखरती हुई नजर आ रही है। उद्देश्य इतना भी नहीं है, आज देश एकजुट रहे ऐसे मामले के अंदर, ये हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए। सदस्यता रद्द की गई है और 23 दिन पहले जो है वो सजा का ऐलान होता है, उसके बाद 23 दिन का जो है विलम्ब हुआ निर्णय लेने में। देखिए निर्णय लेने में देरी का कोई तुक नहीं था। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।